एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ, एक मजेदार पेपर के साथ हम फिर आपके पास हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी फाइनल प्रिपरेशन चल रही है और इस फाइनल प्रिपरेशन में हम लेकर आए हैं आपके पास एक और सैंपल पेपर जो आपको करने में बहुत मजा आएगा और आपकी रिस्पॉन्सेज को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो यस, वेलकम टू द सेशन। यस, प्रियांशु वेलकम, अरिका वेलकम, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, वेरी नाइस। राहुल जी वेलकम, प्रियंका तिवारी वेलकम, प्रियांशु वेलकम। चलिए तो शुरू करते हैं। आज जो हमारी फुल पेपर सीरीज चल रही है, उस फुल पेपर सीरीज में सबसे पहले आपको पता ही है कि हमारे पास सिलेबस क्या है, हमारे पास मार्किंग ब्रेकअप क्या है, और इसी कड़ी में, इसी सीक्वेंस में हम आपके पास ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। यश अनीश वेलकम, अनीश रॉय वेलकम। चलिए तो ये आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। शुरुआत आपको ये समझ लीजिए कि आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठे हैं, और अगर आप अपने फाइनल एग्जाम में बैठे हैं तो डेफिनेटली आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम पर पहुंचाते हैं। तो शुरुआत हमेशा आसान क्वेश्चन से ही होती है, ये आपको पता है, एग्जाम का भी पैटर्न यही है। और जानवी शर्मा वेलकम, सलामन वेलकम। लीजिए, तो आपको फाइंड करने हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन चल रही है। हमें आपसे रिक्वेस्ट बस वही करनी है कि आप इसको ट्राई करें। और यहां उन्होंने लिखा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है, आपको डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आता है। तो जानवी वेलकम बेटा, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। वेरी गुड अरिका, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर ट्राइंग, वेरी नाइस। तो जो मेरे दोस्त कर सकते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। बाकी लोगों के लिए फटाफट इसको देख लेते हैं कि हमारे को क्या करना होता है। आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ax² + bx + c = 0 रहती है। आप मिडल टर्म b के इस तरह से दो हिस्से करते हैं, r और s, जिनकी प्रोडक्ट r और s की प्रोडक्ट a और c की प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये सब कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और यहां पर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने इसको फैक्टराइज करना है। दो हिस्से r और s, तो आप इसके दो हिस्से करेंगे। तो अगर आप देखें कि √6 और √6, नेगेटिव √6 और नेगेटिव √6 अगर करा जाए, तो इसको प्लस करने पर, इनको ऐड करने पर, तो आपके पास आ जाता है -2√6। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आ जाता है 6, जो कि होता है 3 और 2 की प्रोडक्ट के बराबर। तो आपको इस मिडल टर्म के दो हिस्से करने होते हैं, ये आपका काम रहता है हमेशा। जिन दोस्तों को आता है उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, और जो अभी इस काम को कर रहे हैं वो स्पीड से इस काम को ऐसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद कॉमन लेंगे आप फटाफट, √3 कॉमन आ जाएगा, √3x माइनस √2 रह जाएगा, x भी बाहर जाएगा। अब आपके पास माइनस जब यहां पे होगा तो माइनस जरूर लिया जाता है, √2 बाहर आएगा, √3 रह गया, यहां पे x रह गया, और माइनस √2 रह गया। आप देखिए, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, तो ये दो बार आने की वजह से सेम आंसर दो बार रिपीटेड आंसर होएगा। तो इसका मतलब है √3x माइनस √2 = 0 दो बार, यानी कि x की वैल्यू आ गई √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। अब आप यहां पे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा एक आइडियल वे है कि हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते इरेशनल नंबर्स। तो क्या किया जाए, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 अपॉन 3,
तो यहां पे आप छोड़ेंगे तो ये बेहतर रहेगा। और आपको पता है कि ये इक्वल रूट्स हैं क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो दोनों आंसर हमारे सेम आएंगे। तो आपको आखिर में ये बताना है, देखिए यहां लिखा है रूट्स, तो एक से ज्यादा की बात है, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स बताने हैं आपने। तो आप लिखेंगे आंसर में √3/6 एंड √6/3 √6/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस तरह से आपने एंड करना है बेटा, इस तरह से आपने एंड करना है, ठीक है। तो ये एंडिंग कैसे करनी है, आता आपको सब कुछ है, लेकिन क्लोजिंग क्वेश्चन की कैसे करनी है उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। वेरी वेल, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और कुछ दोस्तों ने तो देखते ही बता दिया, एंड आई अप्रिशिएट देयर स्पीड आल्सो। एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप जहां तक बताया वहां तक कंप्लीट करेंगे तो बेहतर और लगेगा, ठीक है। तो जो आपको आता है वो अच्छा है, जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उसे आप प्लीज देखते जाएं, और अल्टीमेटली विल सी कि हम एक बेहतर जगह पर पहुंचेंगे और हमारे सपने जरूर पूरे होंगे, और आपके सपनों को पूरा करने में हम आपकी इस रास्ते में आपके दोस्त बन के साथ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो ये हो गया क्वेश्चन, एपी की 31st टर्म का मतलब a+30d आपने फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ए अगर पता लग जाए, डी पता लग जाए तो ये काम खत्म हो जाएगा। अब ए और डी के लिए हम यहां से शुरू करते हैं, फटाफट देखिए। यहां पर हमें दिया है कि 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म इज दिस। शुरुआत में बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये आपको पता ही है। तो फटाफट 11 टर्म मतलब a+10d, इसकी वैल्यू हो गई 38। आपको पता है nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a+n-1 × d। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। कोई भी डाउट हो आप क्लास को रेफर कर सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ स्पीड का परिचय देना चाहेंगे, स्पीड से चलेंगे। a+15d वैल्यू आ गई 73। इन दोनों को सॉल्व करके बेटा a और d की वैल्यू बताओ फटाफट। a और d की वैल्यू बताइए जल्दी से, शाबाश। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -5d इधर आपके पास आ गया -35। ओके, डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से बताइए। डी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ए डी की वैल्यू निकालने के बाद आप यहां डाल सकते हैं, जल्दी से, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू 7। हैप्पी, प्लीज, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। अनीश वेरी वेल, अनीश वेरी वेल। अरिका 31st, ओके, वेरी गुड। अरिका गोइंग वेरी नाइस। भीम वेलकम। D7 बिल्कुल सही, D7 है तो ए आपने निकाल लिया पुट करने के बाद -32। जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो 31st टर्म हमारे पास निकाली जा सकती है, -32 + 30 × 7। फटाफट निकालिए 210 सॉल्व करके फटाफट इसको कर डालिए, जल्दी से निकालिए। 32, दिस इज 32, सो 178 आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से। ग्लिटरिंग वेलकम। जानवी शर्मा 31st टर्म आपने 178 बताई है, बहुत बढ़िया। एरिका आपने बताई है, बहुत बढ़िया। ग्लिटरिंग, देखो आप लोग बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा, कुछ लोग बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं, रियली आई अप्रिशिएट। बस आप अपनी इसी तरह से प्रिपरेशन का लेवल रखेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता 100% स्कोर करने से। गुड, यस भीम, वेरी गुड। भीम इज आल्सो गोइंग वेरी नाइस। अनीश राय A-32 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया, तो टर्म भी आपके पास आ गई। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं, और वाला, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। सबसे आसान क्वेश्चन अभी चल रहे हैं,
ये आपके पास A1 है, A1 मतलब पहली टर्म, ये हो गई A2 दूसरी टर्म, ये हो गई A3 तीसरी टर्म। हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर बराबर आएगा। अगर ये बराबर आएगा तो ये AP होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सबसे पहले आप A2 माइनस A1 निकाल लें, A2 माइनस A1 निकाल लें, 1/4 माइनस -1। ये माइनस माइनस आने की वजह से भी गलती होगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4। फास्ट अब कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन की स्पीड हर व्यक्ति की अपनी होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं परमानेंट, और वहां पे हम आपके 1-to-1 प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। A3 माइनस A2 भी अगर आप कैलकुलेट कर लें फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन, तो ये भी आपका 5/4 ही आना चाहिए। अगर ये दोनों ही सेम आते हैं तो ये AP भी है, AP की कंफर्मेशन भी हम कर सकते हैं। भले इस क्वेश्चन में तो उन्होंने खुद दे दिया है कि AP है, अदरवाइज अगर वो हमें सिर्फ एक सीक्वेंस देते हैं तब भी हम दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, दोनों वैल्यूज अगर सेम आती हैं DD, तो हम कहते हैं ये AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। ओके, तो इसको भी कंफर्म किया जा सकता है। तो D की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? D कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला? 5/4। 5/4 बिल्कुल सही प्रियांशु, वेरी वेल। संग्राम वेरी नाइस, अनीश वेरी नाइस, अरिका वेरी नाइस, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। और इसके बाद अब डी आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर क्या रह जाता है? नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स बस। अब दुबे जी वेलकम, दुबे जी वेलकम। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला है, A2 माइनस A1, तो हमारे पास आया 5/4। ये हमारे हो गया कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस के बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स यानी कि A4, A5, A6 और A7 भी निकालनी है बेटा, जल्दी से निकाल डालिए। A4, A5, देखो कैलकुलेशन आपकी है, मेरी नहीं है, कैलकुलेशन आपने करनी है। हम गलती कर सकते हैं, हम स्पीड में कम हो सकते हैं, लेकिन आपने नहीं स्पीड में कम होना। आप बेस्ट लोग हैं, आपको बिल्कुल बेहतरीन लेवल तक जाना है बस। तो आप यहां पर देखते जाएं। थर्ड टर्म हमारे पास क्या थी? A3 में अगर D ऐड कर दिया जाए बस, तो A3 हमारे पास 3/2 थी, इसमें D यानी कि 5/4 ऐड कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कितना आ जाएगा? जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। यस, अरिका आंसर भी आपने दे दिया है, वेरी नाइस। हेमंत वेलकम, गोलू श्रीवास्तव जी वेलकम, और भीम जी आपने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आंसर आ रहे हैं। अब ठीक या गलत का चुनाव भी कर लेते हैं, ठीक और गलत का चुनाव भी कर लेते हैं। 6 and 5 11/4 ये पहला आ जाएगा। उसके बाद आपने 5/4 ऐड करते जाने की, यानी कि 16/4, 21/4, 26/4, यानी 5 ऐड करते जाइए ऊपर बस, क्योंकि बाई 4 नीचे है ही है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है फर्दर, ये 4 हो गया, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इस तरह से 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन सबकी अपनी स्पीड होती है, सिर्फ आप उस सुर को पहचानिए कि हमारे पास क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया जानवी, वेरी नाइस। अनीश, इनोसेंट, यस। हाँ भीम, देखिए कोई गलत करता है हम उसे डिस्करेज नहीं करते, याद रखिएगा, और उसने ट्राई किया है, ये उसके लिए अच्छा है। बाकी हमने सामने आंसर लिख लिया है, वो अपने आप करेक्ट कर सकते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वी आर जस्ट नोटिसिंग एवरीथिंग, बट हमारी आदत नहीं है किसी को गलत कहना, इसलिए किसी को गलत नहीं कहा जाएगा, सही सामने लिख दिया जाएगा, आप सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है ना? तो अपनी गलतियां अगर हो तो उसको आप दूर करते जाइए, दिस इज आवर रिक्वेस्ट। बहुत बढ़िया, एरिका जी बिल्कुल सही। विष्णु सैनी जी, ये पेपर्स हैं बेटा, पेपर्स चल रहे हैं, पेपर्स। अनीश जी बिल्कुल सही। भीम जी उदास नहीं होना, बिल्कुल मस्त चल रहे हो आप, बहुत बढ़िया चल रहे हो। जो कोशिश करेगा वो कामयाब होगा, बस बात खत्म। एक भी बच्चा अगर यहाँ खुश होता है तो हम उसके साथ हैं, एक भी बच्चा अगर हमारी वजह से खुश होगा तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है?
जितने भी हो, यहां पे एक हो या अनेक हो, हमारे लिए सभी की रिस्पेक्ट है बराबर। तो हम नंबर के ऊपर नहीं, क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। अगर एक भी अच्छा बच्चा यहां पे है, हमें उसको सर्व करने में, हमें उसके साथ समय इस तरह से शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, हम नंबर्स के ऊपर नहीं जाते, हमें आपकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, जल्दी से देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। फटाफट आपकी प्रिपरेशन का फाइनल लेवल चेक किया जा रहा है। फटाफट आपने खुद चेक करना है अपने आप को। वेरी नाइस अनीश जी, वेरी नाइस। चलिए शाबाश। एरिका इज वेरी नाइस। मनोबल बढ़ाने में भी वो हेल्प करती है। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, तो देखो बेटा, यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है इन द फिगर, पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट। पी क्यू इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। यहां पर पी क्यू जो है, ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही सिंपल है, साथ साथ क्वेश्चन हो भी जाएगा। अगर पी क्यू कॉमन टेंजेंट है तो कौन कौन बराबर होगा, फटाफट देख सकते हैं। तो आपको पता है पी क्यू एंड पी टी बराबर होंगे, ठीक है या नहीं? पी क्यू एंड पी टी बराबर होंगे, यस नो? यस। और पीटी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 7। पीटी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 7। तो पीक्यू भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी पूरी की पूरी। वेल, तो साथ साथ चलते जाइए, साथ साथ चलते जाइए। ओके, इसके बाद एस आर हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4। अगर ये 4 दिया है तो आप देखेंगे कि ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और अब हमें चाहिए क्या? आरपी। आरपी चाहिए बस। तो आरपी क्या है? 7 - 4, काम खत्म, पैसा। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया से आपका आंसर। और भीम बहुत ही बढ़िया, अनीश बहुत बढ़िया, शुरुआत से ही आंसर चल रहे हैं। और ये देव जी ने भी आंसर दिया, भीम ने सबसे पहले आंसर दिया बल्कि। संग्राम जी का आंसर भी आया, वेरी नाइस। प्रियांशु जी का आंसर आया है, विष्णु। संग्राम कह रहे हैं इजी है भाई, बहुत इजी है, इजी से शुरुआत होती है क्वेश्चंस की। एरिका बहुत बढ़िया, जानवी शर्मा बहुत बढ़िया, संग्राम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले नॉलेज आती है, फिर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड आती है, और जब ये दोनों आ जाता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हमें एग्जाम में जाना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको नहीं पता, लेकिन सारे महत्वपूर्ण, सारे इंपॉर्टेंट, सारे बढ़िया क्वेश्चन यही इसी प्लेटफॉर्म पे आप करेंगे हमारे साथ मिलके। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपको ना आता हो, और जब कोई नहीं रहेगा तो यू आर गोइंग टू स्कोर 100%। तो इसी काम की कोशिश करनी है बेटा, इससे कम के ऊपर नहीं जाना। एवरीबॉडी हियर आर इक्वल फॉर अस। हमें सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, हम बहुत प्यार से हर काम आपको एक एक चीज बता के चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट साथ साथ बताना चाहूंगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर साथ साथ आपको थोड़े बताने की चेष्टा की जाए तो उसे भी साथ साथ आप करेंगे। यहां पर मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ दिस और यहां तक, ये हमारे पास आप देखिए n नंबर्स हैं। मीन का मतलब क्या होता है? सबको प्लस करके n से डिवाइड कर, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया मीन। इसी को कहते हो ना मीन। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6n/11, ये दिया हुआ। अब अगर आप इसको एक ही सिंगल लाइन में करना चाहो तो ये हमारे पास इन सबका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए, नहीं याद तो एपी वाले से कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बता भी चुके। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई n+1/2। इस सबको किससे डिवाइड किया आपने? ये वाले n से, और वैल्यू क्या दे रखी है? 6n/11। ये n से ये n कैंसिल कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन कर डालिए। 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11n + 11 = 12n, और इधर भेज दीजिए 1n, यानी कि n = 11 आपके पास आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
द वैल्यू विल बी 11, बिल्कुल सही। भीम, एरिका, जानवी, देव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अनीश, अनीश बेटा, जस्ट हैव अ लिटिल केयरफुल। चलिए, तो यहां पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। और एवरेज, अगर ये अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी तो मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 विच वाज वेरी सिंपल एंड यू ऑल रिप्लाइड वेरी वेल। बहुत बढ़िया से आपने रिस्पॉन्स किया। एरिका, यस, वी वांट वट एवर यू हैव रिटन। बहुत अच्छे, आपका एम जरूर पूरा होगा, बस आपकी मेहनत चाहिए इसमें। वी आर विद यू। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, इफ द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो दिस। फटाफट, अब देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आप एक रफ फिगर बनाइए। जब ये कोन की बात करता है, अगर ये कोन की बात करता है तो आप कोन की फिगर बनाइए, तुरंत बनाइए, फटाफट बनाइए, कोन की फिगर बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए, रफ फिगर बनाइए जरूर। बिना फिगर बनाए आप क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए। रेडियस आर, फटाफट डिनोट करते जाइए। स्लांट हाइट, एल की बात हो रही है। कभी कभी गलती से आप अगर ये फिगर में डिनोट नहीं करते तो स्लांट हाइट की जगह दिमाग में एच यानी हाइट आ जाता है और गलती हो जाती है सारी। प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक ऑफ सच काइंड, जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। हमें मिस्टेक अलाउड नहीं है, है ना? तो इसलिए आप इसको करेंगे। यस, तो अब स्लांट हाइट, अब ये रेडियस यहां पर है और स्लांट हाइट एल है, स्लांट हाइट एल है। इनकी रेशियो क्या दी हुई है? 4:7। तो इसे आप 4x मान लीजिए, तो इसे आप 7x मान सकते हैं। इसी तरह से आज तक हम करते आए हैं। और अब हम क्योंकि स्पीड के मूड में बहुत स्लो नहीं चलेंगे, तो इस तरह से आप इसे ले भी सकते हैं। इफ द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो दिस एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू 792 दे रखी है। पाई की वैल्यू क्या लेंगे आप? 22/7। कुछ नहीं दिया आता तो 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू क्या लेंगे? 4x। एल की वैल्यू क्या लेंगे? एल की वैल्यू क्या लेंगे? 7x और 792। अब इसके बाद x की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आपका है। प्लीज डू इट फास्ट, प्लीज डू इट फास्ट। जल्दी से कैलकुलेशन करते जाइए, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करते जाइए। शाबाश। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले तो इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आई एम वेटिंग फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के आते ही एक्स भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की जल्दी से बताइए, जल्दी से। शाबाश। और x आ गया आपके पास। प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। तो रेडियस, हमारा क्वेश्चन क्या है? x निकालना क्वेश्चन नहीं है। उसने क्या पूछा है? फाइंड इट्स रेडियस। रेडियस क्या था? 4x था। तो x पे मत छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? रेडियस का। तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। और सब कुछ यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। यहां आप क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, क्वेश्चन को आप यहां क्लोज करेंगे, ठीक है? वेरी राइट। अनीश वेलकम, अल्ट्रा वेलकम। प्रियांशु जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। संग्राम जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनीश जी बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अनीश, अरिका, श्री कृष्णन जी वेलकम, एस कृष्णन जी वेलकम, वेलकम वेलकम। सो आपकी रिस्पॉन्सेज बहुत ही एनर्जेटिक बना देती हैं इस सारे सेशन को। और होप आप
बिल्कुल अपनी एम को अचीव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकने वाला काम नहीं होगा। अब रुकने वाला काम नहीं होगा। अब हम सबने बेस अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक कदम भी नहीं रुकेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स की बात कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके हिसाब से कैसे बनेगी, फटाफट करते जाओ, जल्दी से जल्दी करते जाओ, जल्दी से जल्दी करते जाओ। यस अल्ट्रा जी वेलकम। रिवीजन 10th क्लास चल रही है, आप भी उसमें ज्वाइन करें और अपना स्कोर को बिल्कुल बेहतरीन करें। अगर आप 100% स्कोर करेंगे आपको अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इट। x + 3 2x - 3 3x - 7 x + 2, इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से इसको x के लिए सॉल्व कीजिए। देखिए अब सारी रिवीजन आपकी हो रही है बेटा, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक बार हाँ जी, शाबाश शाबाश। आस्था राय जी वेलकम। केमिकल गेमिंग वेलकम। अल्ट्रा जी वेलकम। अल्ट्रा जी पढ़ने पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए, कमेंट्स पे नहीं, इसलिए कमेंट पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें काम पे ध्यान देंगे। यस वेलकम वेलकम वेलकम। यस बेटा शाबाश। तो जल्दी से आंसर दीजिए। एक्स की वैल्यूज के लिए मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। एक्स की वैल्यू के लिए जल्दी से अपना करते जाइए, मल्टीप्लाई करके 2x² - 3x। आस्था रॉय, आस्था रे, क्या हाल है आस्था रे, वेलकम बेटा। अरिका बहुत सुंदर आंसर है बेटे, शाबाश। वसुंधरा सिंह, वरुण जी, वरुण क्या हाल है। भीम वेरी नाइस, भीम के आंसर्स आ गए हैं भैया, बहुत बढ़िया। अरिका के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। -15। अल्ट्रा जी वेलकम वेलकम वेलकम। अपना प्रियांशु जी बहुत बढ़िया, -15, बहुत बढ़िया। जानवी शर्मा एक्सीलेंट गोइंग यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चल रहे हो बच्चे, बहुत बढ़िया चल रहे हो। अच्युत कुलकर्णी जी वेलकम। संग्राम जी बहुत बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही है। तो ये आप कैलकुलेशंस करके हमारे पास x 2x² - 3x + 6x - 9, इसी तरह से ये सब आपने कैलकुलेशन की है, बहुत बढ़िया से कैलकुलेशन की है सभी दोस्तों ने। 3x² प्लस -7x यहां पे आया, प्लस 6x आया, -14 यहां पर स्क्वायर था। इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने आंसर्स क्या निकाले हैं, -1 और 5। बहुत बढ़िया। तो ये आप आंसर दे दीजिए, काम खत्म, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इस तरह से होता है, ये मान लो इसकी वैल्यू इस तरह से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इक्वल रूट्स वाली बात है, इक्वल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d की वैल्यू 0 होगी। d की वैल्यू 0 का मतलब b² - 4ac वो 0 होगा, और b² - 4ac का मतलब -9² - 4a यानी कि k और c मतलब 1 = 0 होगा। अब आप इससे k की वैल्यू फाइंड कीजिए फटाफट। यस कम ऑन। अरिका गोइंग नाइस यार, वेरी नाइस। भीम बहुत बढ़िया चल रहे हो बेटे, भीम बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रियांशु जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 81/4, 81/4। जानवी एक्सीलेंट, फास्ट 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 फास्ट। अल्ट्रा जी पढ़ाई पे ध्यान दें, मजा आएगा उसमें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देव बहुत बढ़िया, देव वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रुक नहीं सकते हम, रुक नहीं सकते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेक्शन बी आपके पास है।
संग्राम जी बहुत बढ़िया आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। अनीश राय बहुत बढ़िया आंसर, वेरी नाइस। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए आपने उसमें कंडीशन ली थी कि d इक्वल टू 0। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी d इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सेक्शन बी पर पहुंच गए हैं। देखिए फटाफट करने हैं मजेदार तरीके से, और कॉन्फिडेंस आपने गेन करना है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके। अभी क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। हाँ जी करिए बेटा करिए, शाबाश। मीन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मीन कैसे फाइंड किया जाता है? आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट मेथड का यूज करिए। वो क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस डायरेक्ट मेथड का यूज कीजिए मीन को फाइंड करने के लिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। और यहां पर क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, तो आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसीज आपको दे ही रखी हैं, यानी कि एक्स आप कैलकुलेट करेंगे, इसके मिड वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 10, फिर यहां पे 30। फास्ट करना है, फास्ट। सब काम आप बढ़िया से कर सकते हैं, सब काम आप बढ़िया से कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी यहां पे आने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है। शुरुआत में आपका साथ मिल रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और अल्टीमेटली आपके सारे बेहतरीन क्वेश्चन हम यहीं पे लेके आने वाले हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट, अगर इसमें नंबर्स क्योंकि बड़े बड़े आ रहे हैं तो आप एज्यूम्ड मीन का काम भी कर सकते हैं। और आपको ये सारी चीजें हम क्लासेस में बता चुके हैं, क्लासेस में बता चुके हैं कि किस तरह से इसके आंसर्स फाइंड किए जाते हैं। जगनागोर, रूट का मतलब आंसर, द वैल्यूज जो उसमें फिट होती हैं वो रूट्स होते हैं बेटा। वरुण 50 बिल्कुल सही। संग्राम 24 कैसे निकाला बेटा ये? संग्राम जी देखिए जरा, अपने पास सबसे पहले क्या है, क्लास मार्क कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लास मार्क का मतलब क्या है पता है ना आपको? क्लास मार्क का मतलब इसकी मिड वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर मिड वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, मिड वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या आया? और ये सब वैल्यूज हमारे पास एक्स के रूप में काम आती हैं। जब भी ये आपके पास डेटा होता है आप इसको क्लास मार्क में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 0 + 20/2। तो इधर आपके पास हर बार वो वैल्यू आती है। फिर जहां पे क्योंकि 20 ज्यादा है तो आप 20 बढ़ाते जाओ, बस फटाफट हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये x है, ये f है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये हो गया fx, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करते जाओ 30 को 28 से, तो 28 3 दा 84 होता है, 0 साथ में लगाई। इसी तरह 32 5 दा 160 होता है, 0 आपने और लगाया। 24 7 दा 168 होता है, 0 साथ में लगाया। 99 दा 171 होता है, 0 साथ में लगाया। तो कैलकुलेशन में कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसलिए हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड नहीं ले रहे थे। कैलकुलेशन क्योंकि बहुत ही सिंपल है इसलिए लिया जा रहा है। डायरेक्ट आप कैलकुलेशन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर सकते हैं। तो 6000/120, 50 इज द राइट आंसर। मेरे कई दोस्तों ने दिया है, अनीश जी वेरी नाइस, और जानवी बहुत बढ़िया, भीम बहुत शानदार, अरिका बहुत बढ़िया, और ये सारे आंसर्स आपके, वरुण जी सब आंसर आपके आए हैं, एक्सीलेंट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब ये काम बहुत ही सिंपल था, इस काम को आप घर पे आराम से करेंगे। मान लीजिए ये पेपर में आ ही जाता है, आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि पेपर तो सिलेबस में से ही आना है, और सिलेबस में सब कुछ है तो आ भी सकता है ना। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आप घर बैठ के फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करते रहें कि 8 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है, ये लीजिए 8 सेंटीमीटर की लेंथ है। उसके बाद उसमें एक एक्यूट एंगल बनाना है, उसके बाद 3 और 4 7, तो 7 हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये A7 हो गया, A6 हो गया, A5 हो गया, A3 हो गया,
4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये सब काम हमने किया था जब हम क्लासेस ले रहे थे। तो सारे के सारे सेशंस यहां पड़े हुए हैं, आप आराम से उन सेशंस को देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़े हैं। उन सेशंस को आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। यहां पे हम रुकेंगे नहीं, यहां पे स्पीड रहेगी। अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए फैक्ट, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पर अब हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, थर्ड यानी कि 1 2 3 ये हमारा वीआईपी पॉइंट है, और 7वां ये हमारा वीआईपी पॉइंट है। लास्ट को इसके साथ मिला दीजिए और इसके पैरेलल आपको यहां से लाइन बनानी है। कैसे बनाएंगे? तो वो एंगल इक्वल करके, एंगल एक कट लगाया, दूसरा यहां लगाया, यहां से लगकर यहां तक खोला और ये कट लगाया और ये ऐसे बढ़ा दिया। अल्टीमेटली यहां कटेगा, ये पॉइंट आ जाएगा सी। अब ए सी इज टू सी डी 3:4 होगा, एंड दिस वे वी विल गो इंटरनल डिवीजन। जब आप 11th क्लास में आएंगे तो वहां एक्सटर्नल डिवीजन का भी केस आएगा, सब कुछ आएगा। कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, एंड देयर वी कैन डील आल्सो, राइट। चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसमें कुछ करने का नहीं था, पर हल्का सा हमने याद करना था, आगे किया और बढ़ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45. Find the height of the tower. तो आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट किया हमने, क्या कि आप फिगर को पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े, एक रफ सी फिगर को जरूर ड्रॉ करें और उसके अंदर डेटा डाल दें। डालिए, फटाफट डालिए, जल्दी से करिए, जल्दी से डिटेल में, शाबाश, स्पीड से करते जाइए। फ्रॉम द टॉप ऑफ, यस, जल्दी से फिगर बनाइए और फिगर बनाने के बाद इसमें डेटा डालिए। हाँ जी, जल्दी से, शाबाश। जिग्ना गौर, क्या आई थिंक आइडिया आपको क्लियर हो रहा होगा। जिग्ना गौर, प्रियांशु, यस, अल्ट्रा वाइपर, इमली, हाँ जी। तो जो भी आप, हाँ, मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूं। ये हमने जगह बना ली, चलिए फिगर बनाते हैं आपके साथ फटाफट। जो भी आप कर रहे हैं फिगर बनाते हैं साथ साथ, जल्दी से बनाते हैं। कुछ दोस्तों ने बना भी ली, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 60 degrees एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 degrees। तो आप बिल्कुल आराम से इस बात को पहले समझिए कि कहना क्या चाहता है भाई वो। जल्दी से, पहले जैसे ही फिगर बन जाएगी काम खत्म हो जाएगा। From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of top of tower is 60 degree and angle of depression of its foot is, तो यहां पर टावर के टॉप पे खड़ा है, ये 7 मीटर का एक पोजीशन है, इसके टॉप को वो देख रहा है। देखने दो भाई, ये लो, ये, और ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60। और फिर अगर फुट को देखता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45। तो ये आप इसका ऑल्टरनेट एंगल कंप्लीट कर ले, नामकरण भी कर दे। यस, अरिका गोइंग वेरी नाइस, प्रियांशु गोइंग नाइस, देव गोइंग नाइस। ठीक है, तो ये आपके पास 7 आएगा, तो इसके बेसिस पर इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 45 ही आना है तो 7 आ गया। इस पूरे को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये h है और यहां पर ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस 7। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 7 रहेगा, h माइनस 7 अपॉन 7, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा है 60 डिग्रीज। फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, h माइनस 7 अपॉन
7 इक्वल टू √3। अब सिंप्लीफिकेशन h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 कॉमन √3 प्लस 1। अगर आपसे कहा जाए कि यहीं छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वो आपको क्या कहते हैं, √3 की वैल्यू डाल दीजिए। √3 की वैल्यू डालने को भी कह देते हैं कभी कभी वो। और अगर वो वैल्यू दे देते हैं तो यस, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3। और आपको पता है कि √3 की वैल्यू क्या रहती है, 1.73 अप्रोक्सीमेटली। तो इस वैल्यू का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा तो आपको नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं कहा इसलिए नहीं करना। अगर आपको और कोई पर्सनलाइज और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, लिंक आपके सामने है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने। देव, भीम, हरिका, प्रियांशु, जानवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए शाबाश, गॉड ब्लेस यू ऑल। संग्राम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए टाइपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपके इंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ट्राई कर रहे हैं और मेरे लिए अप्रिशिएबल है ये। मैं आपको बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूं, आपके रिस्पॉन्सेज को भी अप्रिशिएट करता हूं। राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, जो कोशिश करेगा वही कामयाब होगा। आप कोशिश कर रहे हैं, आप 100% कामयाब होंगे, ये हमारी विश है। और इसी विश को पूरा करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब सारे लोग सो रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो ये शो करता है कि आप वाकई में दुनिया से बेहतर हैं। और यही बात यहां पे आपने सिद्ध की है, यहां पे आप बैठे हैं। देखते हैं और आगे। अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, आपने देखा होगा। तो ये बिल्कुल फटाफट आप अपने दिमाग में एक पिक्चर सी बना लें, जो भी है। ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो यहां पर अगर मैं इसका नामकरण भी कर दूं, ए बी और ये सी से मान लो टूटा, और ये इस तरह से ये टूटने के बाद रफ फिगर बनाना है, इसलिए ज्यादा नाप तोल की जरूरत नहीं है। ए बी सी और इसे डी मान लेते हैं, चलिए। तो यहां पर ये जो हिस्सा है ये इसके बराबर है। अब ड्राइंग में बराबर दिखे ना दिखे, लेकिन ये बराबर है, इतना आप मान के चलिए कि ये बराबर है। और ये हमें कितना दिया हुआ था, हाई 12 मीटर हाई दिया हुआ था। जो दोस्त कर सकते हैं वो करते रहे, जो हाँ, और जिनमें रिवीजन चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होंगे और एक बार ही किया जाता क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं बेटा जी, क्योंकि हमें मास्टर लेवल पे जाना है। मास्टर लेवल का मतलब क्या है कि पहली बार जब आप क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है 5 मिनट में किया हो, दूसरी बार 4 मिनट में होगा, फिर 3 मिनट में होगा, फिर 2 मिनट में होगा, फिर ओरल हो जाएगा। तो हमें तो ऐसे ही करना है कि जैसे क्वेश्चन को देखा और हो गया, इस लेवल तक आपको उठाना है। बार बार लगातार क्वेश्चंस आएंगे, मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी के आसपास ही क्वेश्चन रखने ना, हमने बहुत हाई लेकर कोई आईआईटी के एग्जाम में थोड़ी बैठाना है आपको। तो जहां पर जो एग्जाम का लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने चाहिए। इसके अलावा कोई और आपकी इच्छा हो तो आप आइएगा डायरेक्ट, वहां पे आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने डायग्राम बना दिया और उसने बताया कि 60 डिग्री विद द ग्राउंड ये एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब क्वेश्चन क्या हुआ कि एक आंधी आई, पेड़ टूटा और ऐसे करके मुड़ गया, और ये ब्रांच जो है वो सी पॉइंट से टूटी हमारे इस डायग्राम के हिसाब से, और ऐसे। अब अपना क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट हाइट द बॉटम ऑफ द ट्री ब्रोकन। ओके, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो ये है, एक्स है ये हमारा आंसर। बस उसने पूछा है कि कितनी ऊंचाई से हमारा ये टूटा था ट्री, ठीक है, बहुत सुंदर वरुण, वेरी नाइस। तो यहां पर ट्री टूटने की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है पहली बार कर रहे हो। तो मेरी जिम्मेवारी सबके प्रति है, इसलिए मैं बता के चल रहा हूं। इसको आप भले वाई मान लीजिए। तो अपने पास
इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, x इंटू 2 इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू √3, मल्टीप्लाई करते जाइए, 12 √3 माइनस √3x, और ये आपके पास 2x, 2 प्लस √3 और ये x हो जाएगा, इधर 12 √3 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। क्या आप यहां पे छोड़ेंगे इसको? सागर जी वेलकम, तेजेश्वर सिंह वेलकम, अरिका शानदार आंसर, जानवी शानदार आंसर्स, वरुण शानदार आंसर्स, अनीश राय प्लीज बी मोर प्रिसाइज, ध्यान से, प्रियांशु बहुत बढ़िया, देव बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहां पर आंसर नहीं छोड़ना है, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये काम आप करेंगे, तो आपके पास 12 √3 इंटू दिस, तो 24 √3 माइनस 36 अपॉन ये 1 बन जाएगा, और 24 √3 की वैल्यू 1.73 आपने लगानी है, और सॉल्व करके आपने बता ही दिया मुझे। अब ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है? जो भी है यहां से ढूंढिए यूनिट क्या है, मीटर। तो ट्री मीटर में था, तो इसका आंसर भी मीटर में ही दीजिए, इसका आंसर भी मीटर में ही देना है, ठीक है? तो यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। दुबे जी वेलकम, वेरी नाइस, अनीश, देव बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और आपको मीडियन कैलकुलेट करना है भाई, जल्दी से मीडियन कैलकुलेट करना है। सब कुछ आपको आता है और आपका पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है बार बार। अब स्पीड से अपने फार्मूले अपने दिमाग में लगाते जाइए और इसका मीडियन बताइए जल्दी से। डेटा आपके पास है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और ये वैल्यूज है 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2 और 1। 280 लोग हैं ये, इन सब का टोटल आप, और मीडियन सैलरी फाइंड करनी है, मीडियन सैलरी फाइंड करनी है बेटा जी। हो जाइए शुरू। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब इसे कर सकते हैं, बस यही है कि बार बार आप करेंगे तो एकदम मास्टर हो जाएंगे। कोई आपको ऐसा नहीं लेके जाना है कि आपको बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस जाना है, नो, जो सिलेबस है उसके आसपास ही रहना है। लेकिन इतने क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएं कि पेपर में जाके करना सिर्फ आपका एक्शन रिप्ले हो। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन वहां रिपीट हो रहे होंगे जो हम यहां पे करवाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं, हर रोज आपको यहां पे मिलेंगे इसी जगह रात 10 बजे। चलिए, यस, बहुत बढ़िया, यू आर ट्राइंग, वेरी नाइस। जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश। मीडियन का फार्मूला जल्दी से लिखिए। मीडियन का फार्मूला देखिए, जैसे ही हमने आपसे कहा था कि जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे तो मीडियन का करें, मोड का करें, मीन का करें, फार्मूला तुरंत एकदम से लिखना है, मीडियन तुरंत से लिखना है। अभी आएगा। एरिका वेरी नाइस। और इसमें सिर्फ एक ही छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वेरी गुड वरुण, वेरी नाइस। चलिए, जिन दोस्तों ने कर लिया है उनको अप्रिशिएट करते हुए जस्ट मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि हमारे पास हमारे सब दोस्तों का काम क्लियरली हो जाए। सबसे पहले आपके पास जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, CF, ठीक है? कैसे करते हैं? तो 49 ये एज इट इज आ गया, 49 में 133 ऐड किया तो 182,
इसमें ऐड किया 63 तो आ गया 245, 15 ऐड किया तो 260, 6 ऐड किया तो 266, 7 ऐड किया तो 273, 4 ऐड किया 277, 2 ऐड किया 279। ये सब आपको पेपर में करना है, इसलिए आपको एक बार देखना जरूरी है, बनाना जरूरी है। इसी तरह से बनाओगे नंबर तभी मिलने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ आता है आपको, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको नहीं आती। बस कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन सी गलतियां होती हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी, इन सब बातों को हमने डिस्कस करना है। एंड बेहतरीन क्वेश्चन अभी इसके पीछे आने वाले हैं। वी जस्ट हैव स्टार्टेड नाउ। तो पूरा डिटेल आपको सिलेबस का मिल चुका है, सारी की सारी अपने पास यहां पर लेक्चर्स मौजूद हैं, सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो यहां पेपर फुल लेंथ पेपर चल रहे हैं और फटाफट जैसे ही आपका पेपर खत्म हो आप अपने आप को शाबाशी दें और अगले दिन के लिए बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। रात को 10 बजे हमसे मिलते रहें। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर n/2 इक्वल टू 140, n/2 इक्वल टू 140। ठीक है, n/2 मतलब कितने लोग हैं, तो ये 280 पीपल हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सिग्मा है, सिग्मा f 280 है, तो इसे हम कैपिटल N कहते हैं। इसका टोटल, इसका हाफ पहले कैलकुलेट किया जाता है और वो आपके पास आया 140। अब 140 आते ही मीडियन क्लास 140 इसके और इसके बीच में आ रहा है, तो मीडियन क्लास ये वाली मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास मीडियन क्लास क्या हो गई, 10, 15। तो यहां पे आप लिखेंगे देयरफॉर, ये लिखने पर ही नंबर मिलते हैं बेटा, याद रखना। मीडियन क्लास इज, देयरफॉर मीडियन क्लास इज आप लिखेंगे 10, 15, 10, 15। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे देयरफॉर L इज इक्वल टू, L मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 10, 15 में 10। फिर H मतलब हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो 15 में से 10 माइनस करने पर 15 माइनस 10 यानी कि 5, ये आ गया हाइट। n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया ही था 140 ये वाला। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग इट, तो आपके पास है 49। और इसी तरह से F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो यहां पर मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है 133, 133। ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इस फार्मूले में डालिए और आपका आंसर आ जाएगा राजा जी। इस बात को आप नोट कर लें। इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद शिवांगी वेलकम। ठीक है दुबे जी, जो आपने पूछा था मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो गया होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें, अब एक आखिरी बात जो मैंने कही थी आपको बताने के लिए, मैं इसी क्वेश्चन के लिए बताना चाहता हूं कि आपका जो आंसर है वो यहां पर आपका जो डेटा था वो इन थाउजेंड्स दे रखा था, इन थाउजेंड्स। तो ये 13.42 मीडियन सैलरी नहीं है, 13.42 थाउजेंड, ये ध्यान रखना है। अच्छे बच्चे भी ये गलती कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। 13.42 थाउजेंड का मतलब थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13,420 रुपए मीडियन सैलरी है। ये लिखना है आपने, अगर आप प्रॉपर लिखना चाहे तो। ये छोटी सी बात है, प्लीज इसे नोट कर ले। इस क्वेश्चन में केवल इतनी बात सीखने वाली थी, बाकी सब आपको आता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कोई नई चीज नहीं थी इसमें। ठीक है, जिसने भी सेशंस अटेंड किए हैं, जिसमें भी फार्मूला कर रखा है, 2-4 क्वेश्चन भी इस टॉपिक के कर रखे हैं, वो इस टॉपिक का मास्टर है, वो कभी गलती नहीं करेगा। और आपको पता है कि स्टैट्स बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके नंबर एकदम बोनस के हैं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। लीजिए, क्वेश्चन आपके पास है, शानदार क्वेश्चन, सेक्शन सी, शानदार क्वेश्चन। आपको पता है सेक्शन सी के क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच के होते हैं।
तो यहां पर अब ये 4 मार्कर आपके पास है। जल्दी से एक ही रिक्वेस्ट हमने कर रखी है आपको, क्या, जब भी फिगर को पढ़ें, जब भी क्वेश्चन को पढ़ें, आपने क्या करना है, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जल्दी से आप डायग्राम ड्रॉ कर लें फटाफट। पहले किया हुआ है तो दोबारा भी करिए बेटा। एक बार क्वेश्चन को जिंदगी में नहीं किया जाता, 50 बार किया जाता है ताकि आपकी स्पीड लिखने की बढ़े। एक बार कर लिया तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बार बार किया जाता है क्वेश्चन। ये हमारी एडवाइस है, रेस्ट इज अप टू यू, बाकी आपकी इच्छा है। फटाफट डायग्राम बनाइए, फटाफट डायग्राम बनाइए। बिना डायग्राम बनाए कोई क्वेश्चन नहीं करना। और डायग्राम बनाते ही उसके अंदर डेटा आप डालिए। डेटा डालने के बाद सारे उसके फार्मूले बनाइए। फार्मूले बनाने के बाद आप उसका आंसर निकालिए। बिना उसके नहीं चलना। आपने किया हो 10 बार, 50 बार, 100 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार करिए। हर बार करने पर आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब आपकी स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पेपर में जाके भी यही हम नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, मैं नहीं करता, है ना। तो इसलिए हमें रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बार बार करें, ताकि वहां जाके तो पेपर में तो एक्शन रिप्ले होना चाहिए। अरे ये तो मेरी नेट प्रैक्टिस है, अरे ये तो चौका मारूंगा, इसमें मैं छक्का मारूंगा, मार लूंगा बस। तो वहां पेपर में जाके आपने चौके और छक्के मारने हैं फटाफट, और पेपर में टाइम से पहले कंप्लीट करके फिर पूरा पेपर रिवाइज भी करना है। कोई गलती छोड़नी नहीं है, बिंदु कॉमा फुल स्टॉप की भी उसमें, ताकि मजा आ जाए पढ़ने वाले को भी और करने वाले को भी। अपने को बिल्कुल 100% के ऊपर गोल मारना है, तो कैसे मारेंगे, इसी तरह से मारेंगे कि यहां पे सारी मेहनत कर लेंगे, पेपर में जाके तो एक्शन रिप्ले करना है बस, कुछ नहीं करना है। इसके अलावा सब कुछ यही कर रखा होगा हमने। एक से एक क्वेश्चन यहीं पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। बहुत बढ़िया, 4 मार्कर क्वेश्चन है ये। डायग्राम बनाइए, डायग्राम, और उसके अंदर डिटेल डालिए। जल्दी से लीजिए, डायग्राम हमने आपके लिए बना दिया। अब आगे का काम करिए फटाफट, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। बिना डायग्राम बनाए कोई क्वेश्चन नहीं करना। मेंसुरेशन की यही हैबिट है, ट्रिग्नोमेट्री की यही हैबिट है। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को माना तो आपसे बेहतरीन कोई भी नहीं होगा। जहां आप रहते हैं आपसे बेहतरीन कोई नहीं होगा आपके आसपास, और मैथ्स आपका बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा कुछ ही समय में, अगर नहीं है तो। और अगर है तो यू विल एंजॉय लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी आप टॉप करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। 10th क्लास में मैथ्स की सिर्फ शुरुआत भर है। 11th क्लास में रियल मैथ्स आपसे मुलाकात होगी और फिर लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी अगर आपका बेस सही है, आप 11th 12th और आगे हायर में बहुत बढ़िया चलेंगे। अदरवाइज अगर यहां बेस मजबूत नहीं रहा तो आगे गड़बड़ हो सकती है। सो वी रिक्वेस्ट, प्लीज डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन सो दैट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी देयर। बहुत बढ़िया, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। आंसर्स, देव गोइंग, ओके, एरिका गोइंग नाइस, वरुण is also responding nicely। देखिए, आंसर गलत हो सही हो बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आपने रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया। अगर आपने रिस्पॉन्स किया है तो आप विनर हैं। सही या गलत वो मोमेंट की बात है। एक बार हो सकता है स्लिप ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, हो सकता है कोई फार्मूला आप गलत लगा रहे हो, लेकिन एक बार के बाद दूसरी बार वो ठीक हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपने डायग्राम बना लिया। आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। फिगर आपके सामने है। द रेडियस ऑफ बेस, अब रेडियस कहता है तो अंडरलाइन हमेशा रेडियस को करो। रेडियस है तो रेडियस, डायमीटर है तो डायमीटर। यही गलती होती है अक्सर, बार बार टोकेंगे ताकि पेपर में गलती ना हो। अंडरलाइन करना, पेंसिल खोल के रखना, पेन खोल के रखना, जब क्वेश्चन पढ़ो मार्क करना। और वही डायग्राम में भी अगर रेडियस कहता तो रेडियस और डायमीटर कहता तो डायमीटर। ठीक है, तो ये गलतियां होती हैं अक्सर, अगर टोका ना जाए तो हो जाती है। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपकी कोई गलती कभी ना हो। ये इसी को बाद में कहते हैं ओहो सिली मिस्टेक हो गई हमसे, तो हम ऐसी कोई सिली मिस्टेक करने के मूड में नहीं है, ना ही आपसे करवाने के मूड में है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच ऑफ कोन एंड सिलेंडर यानी कि सेम है, 8 सेंटीमीटर है।
ओके, तो ये 8 है, ये 8 है। इसके बाद द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 मीटर हाई, ये 240 मीटर हाई, और कोनिकल पार्ट इसका 36 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिलर। तो अपने को क्या करना है, वॉल्यूम का मतलब ये अंदर की बात है, अंदर की बात ये ना। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है। अब राजा जी यहां पर भी H है, यहां पे भी H है, तो दोनों H लगाओगे तो कंफ्यूजन अपने आप को होगी। तो दोनों के H अलग अलग होने चाहिए, ये बात आपको कई बार समझाई है, यहां पे फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमने इस हाइट को H लिया है, तो इसको H1 लिया है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में यही गलतियां होती हैं। तो आपने इसको H1 लिया है, तो H1 लिखना, वहां पे H लिखा है तो H1 H लिखना, ठीक है। तो जो भी आप ले उस हिसाब से चलना है, कोई गलती ना होने पाए। और बाकी आपका कोई पर्सनलाइज डाउट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। चलिए, अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 8, एच की वैल्यू कितनी है 240, H1 की वैल्यू कितनी है 36। बस ये वैल्यूज डाल दो, और आंसर मेरे दोस्तों ने बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से दे भी रखा है, एंड आई अप्रिशिएट देम। आंसर आपने दिया है 50688 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही। 50688 बिल्कुल सही है, यही दिया है आपने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेशन की ही एकमात्र रिक्वेस्ट हमने आपसे की है कि कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन की ही आवश्यकता है बस, और कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, तो जो इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। 50688 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और 4 मार्क क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस है और की, तो इसलिए पहला पार्ट इसका देखते हैं। सेक्शन सी 4 मार्क क्वेश्चन आपके पास है। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. If angle PBT is this, prove that BA is ratio AT is 2:1. ये एक प्रूफ है, इस प्रूफ को आप ध्यान से देखें। ये कंप्लीट डिटेल में आपने इसे होमवर्क में करना है, थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप डिटेल में नोट करें। ये BA is to AT, BA मतलब यहां से लेकर और यहां तक, BA और AT की जो रेशो है वो 2:1 आएगी, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझ गए, सिर्फ क्वेश्चन को समझ गए तो यस लिख दीजिए, क्वेश्चन को समझ गए तो यस लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपने करना है, आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है इसमें। ये कुछ उसमें हिंट है, अगर आप देखना चाहें तो ये हिंट के तौर पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ हिंट आपके पास है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पहले O और P को ज्वाइन कर दीजिए, O और P को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इसके बाद आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जाएं। आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है,
अगर आप पूरे एंगल की बात करें तो यहां पर BAP ये एंगल भी 90 डिग्री है। OP और OB ये इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OA OP इक्वल है। इस तरह से ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल कीजिए। मैंने हिंट के तौर पे आपके पास लिखा है। यदि आपको ये क्वेश्चन बन जाए तो यस, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप नेक्स्ट सेशन में हमसे पूछिएगा। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, पर्सनलाइज भी इस क्वेश्चन को बताया जा सकता है। सो प्लीज नोट द हिंट बिहाइंड। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोटेड, क्वेश्चन नोट कर लिया, हिंट नोट कर लिया। इस क्वेश्चन को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करेंगे होमवर्क में, आपकी रिवीजन भी होगी, और फिर भी कोई डाउट हो आप पूछिएगा नेक्स्ट सेशंस में, वी विल बी देयर। और आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट भी है, ये और पार्ट भी है। इस और पार्ट को ट्राई कीजिए अब जल्दी से, ध्यान से समझिए। इन द गिवन फिगर, O is the center of circumcircle of triangle this. Tangent X and Y intersect at T. Given that angle XTY is 80 और आपको XOZ 140 दिया हुआ है और एंगल ZXY फाइंड करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपका दम लगाएगा, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से आपको दम लगा के समझ से इसको करना है। ये क्वेश्चन आपको हम कराएंगे आराम से, पहले आप नोट करें। हाँ, लीजिए, तो वर्टिसेस भी इसमें जो मार्क नहीं थे वो हमने मार्क कर दिए हैं, ताकि आपको आराम से दिखता रहे कि एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। ध्यान से समझिएगा, पूरा क्वेश्चन है, यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं हिंट के तौर पे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो विद दैट इंटेंट यहां पर हमने आपके साथ इस क्वेश्चन को शेयर किया। जरा ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास z है, ये हमारे पास y है, और इधर ऊपर है t। ठीक है, अब बेटा जो आपको दिया हुआ था ये 80 और यहां 140, इन दो को आपके पास है। लीजिए, ठीक है, ये सारा हमने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएं, देन दिस क्वेश्चन विल बी इजी। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि t जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से अगर हम इसको मिलाएंगे तो xt और yt या tx और ty ये आपस में क्या होगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होगा और यहां 80 है, यहां 80 है, तो यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए जितना भी है। तो दोनों के इससे आ गया 100, तो 50 इसके पास आ गया, 50 इसके पास आ गया, तो ये हो गया 50 डिग्री का, ये भी हो गया 50 डिग्री का। इतना ओके हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। बस स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। यस, तो फर्स्ट आपके पास आ गया। इसी तरह से अब अगर आप OXT एंगल को देखें, एंगल OXT, तो ये 90 डिग्री का होगा। कारण इसका बहुत स्पष्ट है कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रीजन बहुत स्पष्ट है, तो ये 90 डिग्री का है। 90 में से 50 इसके हिस्से आ गया था, YXT के हिस्से, तो हमारे पास ये कितना आ गया, OXY कितना रह जाएगा, 40। OXY रह जाएगा 40। ये मैं हिंट दे रहा हूं बेटा, पूरा क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। और अब तीसरे इस ट्रायंगल में आ जाइए, OZX में।
ट्रायंगल OZX में एक एंगल 140 का दिया हुआ है, बाकी के दोनों एंगल इक्वल होंगे, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो 40 के 2 से डिवाइड, तो 20 का 1 आ गया। तो ये हिस्सा भी 20 का आ गया, ये हिस्सा भी 20 का आ गया। तो अगर ये 20 है, ये 40 है, टोटल मिला के तो कितना हो गया? ZXY, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 20 + 40 यानी कि 60, ये आंसर मेरे कुछ दोस्तों ने दे भी दिया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट आंसर आल्सो। वेरी गुड। सो देव ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। वरुण ने भी आंसर दिया, एरिका ने भी आंसर दिया, भीम जी ने भी आंसर दिया। तो रियली आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेज बेटा, बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप। पर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए जो हमने ना देखा हो, इसलिए सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हम यहीं पे आपको दिखाएंगे। विद दैट विजन वी आर मूविंग अहेड। एवरी डे समथिंग न्यूज, एवरी डे समथिंग गुड विल हैपन हियर। तो आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन रोज ही होनी है, ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट अपना बना पाए, यही एम है अपना। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी के तौर पे है, ये भी आपने अभी करना है, ये होमवर्क नहीं है, अभी का क्लास वर्क है। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से इसका फिगर बनाइए। देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई। A man who is standing on the top of 50-meter high temple observed from the top that the angle of depression of the top and foot of the other temple, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड फुट दोनों ही नीचे है, यानी कि वो हाई पे खड़ा है तो दोनों नीचे ही दिखेंगे उसको। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, आप देखें किस तरह से ऊपर से नीचे की बात हो रही है। 30, 60 फटाफट बना डालिए। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, एक तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर बतानी है और एक हाइट ऑफ द टेम्पल बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर एक काम के। लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना दीजिए फटाफट, बिना डायग्राम बनाए तो चलना ही नहीं। तो ये डायग्राम आपके सामने है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, आंसर्स की वेट कर रहा हूं। थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूं, थोड़ा काम आप करेंगे एंड अल्टीमेटली आप बेस्ट बन चुके हैं, बेस्ट होने ही वाले हैं। अपने आसपास आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन होने वाला है। जल्दी से कर डालिए, जल्दी से कर डालिए, शाबाश। जो कर सकते हैं कर डालें, और जो फिर भी किसी तरह से देखना चाहते हैं साथ साथ, तो वो देख भी सकते हैं। ये डायग्राम हमने बनाया और सारा डेटा उसमें डाल दिया। 2 टेम्पल्स, ईच बैंक ऑफ ए रिवर, 1 टेम्पल 50 मीटर हाई। तो ये 50 मीटर वाला ये रहा, 50 मीटर वाला ये रहा, 50। मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 50 मीटर हाई। तो यहां पर आदमी को खड़ा करना है, यहां से खड़ा होकर वो देख रहा है इसको। और इस तरह के क्वेश्चन में अब मैन की हाइट 0 ही मानी जाएगी। पॉइंट मतलब वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बस उसको ऐसा माना जाता है हमारी लैंग्वेज में मैथ्स की, कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो उसकी और हाइट नहीं बना देनी, बस उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि 50 मीटर, मतलब वहीं पे 50 से ही आपने सारा काम करना है, उसमें आदमी नहीं जोड़ देना। ठीक है। हु इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 50 मीटर, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन देखी जाती है जमीन के पैरेलल, हॉराइजन के पैरेलल। ये यहां से एंगल देखा जाता है, ये 30 डिग्री का एंगल है उसकी टॉप को देखते हुए, 60 डिग्री का एंगल है उसकी बॉटम को देखते हुए। ये 30 है तो इसका Z इधर कंप्लीट कर दीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला। इधर 60 है तो इधर 60 कंप्लीट कर दीजिए। तो ये सारा फिगर हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। अब ये 50 है, यहां पर 60 है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको BC फाइंड करना है। एक तो BC फाइंड करना है और एक आपको DC फाइंड करना है। ये दोनों काम आपको करने हैं। आंसर्स की वेट शुरू हो गई। एरिका, वेरी नाइस, आप बहुत बेहतरीन चल रहे हैं बेटा। बस ईश्वर आपको बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट दे। बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अक्सर यही होता है कि बच्चे कॉन्फिडेंस के बाद तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की तरफ चले जाते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। साथ साथ बढ़ते रहिए जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच गए। जब तक आपके 100% नहीं आ गए तब तक आप बिल्कुल सबमिसिवली चलते रहिए, जमीन पर रहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, यही रिक्वेस्ट है। वरुण, वेरी नाइस,
अरिका, वेरी नाइस रिस्पॉन्सेज आ रही हैं। विड्थ और हाइट, ये दोनों आंसर्स आपको चाहिए। विड्थ और हाइट, ये दोनों आंसर आपको चाहिए। बिल्कुल सही है, फटाफट। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। अप्रोक्सीमेट आंसर चलेगा, बहुत बहुत प्रिसाइज के चक्कर में नहीं पड़ना, अप्रोक्सीमेट आंसर चलेगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर अदर फ्रेंड्स टू फिनिश दिस। कर डालिए कर डालिए कर डालिए, फटाफट कर डालिए। देखो, आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है। ए बी सी ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी 1060 होता है। ये ए बी कितना है 50, बी सी कितना है नहीं पता, मान लेते हैं x, और ये हो गया √3। तो इसका मतलब है कि 50 अपॉन √3 हो गया x की वैल्यू। तो बी सी आ गया 50 अपॉन √3। अगर √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 50 √3 अपॉन 3। सॉल्व कर दीजिए, जो भी आए वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया विड्थ। और ये विड्थ आपके पास लगभग 28.9 के आसपास, या 88 या 86, जो भी आप निकालना चाहें, वो 88 या 86 या 9, जो भी आप, अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है, तो 28.9 के आसपास आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद बेटा, इसके बाद आपने इसको डीसी को कैलकुलेट करना है। डीसी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, आप ए एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात, ए एफ कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि आपको एफ डी पता है बीसी के बराबर है। ये कितना है 50 अपॉन √3 है ये। तो 50 अपॉन √3 पता है। ये क्या है 50 माइनस एच मान लीजिए, क्योंकि ये एच है, इसको कैपिटल एच मान लीजिए। तो 50 माइनस एच, ठीक है, 50 माइनस एच हो गया। तो 50 माइनस एच अपॉन 50 अपॉन √3, ब्रैकेट लगा लीजिएगा गड़बड़ ना हो, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, तो 1030 की बात हो गई। 1030 मतलब 1/√3। बाकी अब कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है वो बड़े आराम से इसे मैनेज कर लेगा। 1/√3 इंटू 50/√3 सॉल्व किया तो 50 अपॉन 3। तो एच उधर वो उधर, तो एच की वैल्यू 50 माइनस 50/3, 150 माइनस 50, 100/3, 33.33। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि सब दोस्तों ने ये वैल्यू भी फाइंड कर ली है बहुत बढ़िया से। हर्ष जी, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो आपकी, देख लीजिए। हर्ष जी, देव, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वरुण, अरिका, आपका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, एक्सीलेंट। तो ये आप हर्ष देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। तो इस तरह से ये बेहतरीन क्वेश्चन केस स्टडी का आपने किया है। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके पास है, केस स्टडी 2। इन ए बोर्ड गेम द नंबर ऑफ सी शेल्स इन वेरियस सेल्स फॉर्म एन AP if the number of seashells in the 3rd and 11th cell together is 68 and number of shells in 11th cell is 24 more than that of 3rd cell। ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा दम आपका लगवाएगा, लेकिन बार बार करते जाएंगे तो ये चुटकी बजाते हो जाने वाला है। तो यहां पर आपने अपने आप को मास्टर लेवल की ओर लेके जाना है। हर बार वही ए मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14 की तरफ भी आप बढ़ोगे। जब वहां आओगे तो आपको दम भी लगेगा। तो यहां शुरू से लेकर एंड तक आपने एनर्जी को मेंटेन करना है। एनर्जी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, ना तो शुरू से आपने इतना ज्यादा उत्साहित हो जाना है कि पीछे वाले क्वेश्चन में एनर्जी ना बचे। आप बिल्कुल बैलेंस बना के चलिएगा, एनर्जी बना के चलिएगा, आखिरी क्वेश्चन तक आपको बेहतरीन क्वेश्चंस होते रहे। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आपने देख ही लिया, थोड़ी सी जगह बनाते हैं इसके लिए। इन ए बोर्ड गेम, इन ए द नंबर ऑफ सी शेल्स इन वेरियस सेल्स फॉर्म एन AP। ठीक है, सी शेल्स इन द 3rd and 11th सेल। अब 3rd सेल का मतलब क्या है, 3rd टर्म हो गई ना,
थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d, और इलेवेंथ का मतलब क्या होगा, a प्लस 10d। इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया हुआ कितना, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 68। इन दोनों का सम दिया हुआ 68, इन दोनों को प्लस कर दो, तो a और a 2a, और इन दोनों को किया तो 2a प्लस 12d इक्वल टू 68। यहां तक क्लियर है, a 2a प्लस 12d इक्वल टू 68, 2 से डिवाइड होता है, a प्लस 6d इक्वल टू 34। यहां तक कोई मुश्किल नहीं। पर दिस इज लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी 2 आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अगला आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, एंड द नंबर ऑफ शेल्स इन 11th सेल इज, 11th सेल में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 11th क्या होता है, a प्लस 10d इज 24 मोर देन t3, t3 मतलब a प्लस 2d में कितना ऐड करें, 24, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा भी दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस 10d में से a प्लस 2d माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा। कुल मिला के अगर आप इसे कैंसिल करें, 8d इक्वल टू 24, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, गेम बैश, यस अरिका बहुत सुंदर चल रहे हैं बेटे, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर d की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, 3 आप कहीं भी रख दीजिए, 3 आपने d की वैल्यू कहीं भी रखा, 18, और यहां माइनस हो गया, आपके पास आ गया 16, तो a की वैल्यू आ गई 16, a आपके पास 16 आ गया, d आपके पास 3 आ गया, a आपके पास 16 और d आपके पास 3 आ गया, एवरीबॉडी a 16 d 3 सब हो गया। अब हाउ मेनी टोटल सी शेल्स आर देयर इन फर्स्ट 13 सेल्स, अब 13 सेल्स में कितने, तो टोटल का मतलब सम की बात हो रही है, सम ऑफ 13 सेल्स, S13, SN का फॉर्मूला आपके पास है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां पर आपके पास a है, d है, n है, फार्मूले में डालिए और आंसर निकाल डालिए फटाफट। 13/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू 16 प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 इंटू d, d क्या है 3, सॉल्व कर दीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर गेटिंग, वेरी गुड, टोटल शेल्स आपके पास आ गए, टोटल सी शेल्स आ गए 442, एरिका एक्सीलेंट, गोइंग, जस्ट चिल चलिए, गॉड ब्लेस यू। तो 442 एरिका इज गोइंग नाइस टुडे, नंबर 1 स्पॉट आप ही के पास चल रहा है बेटा, वेरी नाइस, वी आर वेरी हैप्पी। देखो अगर एक भी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गई तो हमारा दिन बन गया, हमें कोई परेशानी नहीं है, यहां एक हो, अनेक हो, एक हो, 500, 1000 हो, ना हो, फर्क नहीं पड़ता, एक भी बच्चा अगर है तो हम उसके साथ हैं, यही हमारा एम है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। सो हमारे लिए एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक का भी ध्यान रख सकते हैं, एक भी चेहरे के ऊपर स्माइल आ सके हमारी वजह से, तो हमारा दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा, ऐसा हमें लगता है। तो अगर आप में से एक भी बच्चा बेनिफिटेड होता है तो वी आर वेरी हैप्पी, नॉट लेस देन दैट। चलिए, तो एक हर व्यक्ति की अपनी रिस्पेक्ट होती है, आप एक हैं लेकिन आपकी भी पूरी रिस्पेक्ट है, अगर एक भी यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ होगा तो हम उसकी उतनी ही केयर करेंगे जितनी की ज्यादा की जा सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 442 ये आ गया, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इन 7th एंड 9th सेल, 7th सेल यानी कि T7, तो T7 का मतलब क्या होगा, a प्लस 6d, और 9th सेल का मतलब a प्लस 8d, 2a प्लस 14d, a आपको पता है, d आपको पता है, डाल दीजिए 2 इंटू 16 और 14 इंटू 3 कर डालिए, फटाफट 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 फटाफट, यस।
Varun, excellent. Harika, excellent. Just chill. You are also excellent. तो बहुत बढ़िया आपकी रिस्पॉन्सेज आई एंजॉयड एंड होप कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। और अब हम जब नेक्स्ट मुलाकात करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। आपके सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जहां भी वो घूम रहे हैं, सभी इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सामने रखेंगे। और एवरीबॉडी इज अप्रिशिएबल हेयर। जो भी यहां पर हमारे साथ अवेलेबल है, हम हर एक को अप्रिशिएट करते हैं। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहने का यही हमारा तरीका है कि आप अपने रिजल्ट को एकदम एक्सीलेंट, एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाएं। सो विद दैट अगेन we can say today's session is over, and if you require any detail you can be there. अगर आप हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड पे आप हमारे साथ आ सकते हैं, आपके पर्सनलाइज्ड डाउट भी लिए जा सकते हैं। और इसके साथ बहुत ही मजा आया मुझे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।